गुड मॉर्निंग क्लास से कंटिन्यू करते हैं पीरियडाइजेशन से। पीरियडाइजेशन मतलब कौन कौन से पीरियड बनाए गए इंडियन हिस्ट्री में। तो देखो, हिस्टोरियंस ने ट्राइड किया कि पहले तो उन्होंने सोचा कि हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि कब हिंदू थे, कब मुस्लिम थे, कब ब्रिटिश थे। तो जेम्स मिल भी ऐसे ही एक फ़िलोसफर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स में। लेकिन देखो, इसके बेसिस पे करना तो सही बात नहीं है ना। इससे तो वो होगी, प्रॉब्लम होगी कि कब हिंदू थे, कब मुस्लिम थे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो फिर और हिस्टोरियंस ने क्या करा, इंडियन हिस्टोरियंस ने एच.सी. राय चौधरी, आर.सी. मजूमदार, इन सब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जेम्स मिल का ये जो डिवीज़न है ना हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड में, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि हम इसी बेसिस पे क्यों जज करें कि क्या कहते हैं कब कौन सा रिलीजन था। ये तो गलत बात है ना। वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि और लोग भी हों। जब अगर हिंदू रूलर्स का राज चल रहा था तो ऐसा भी तो होगा कि वहाँ पे मुस्लिम लोग भी तो रहते होंगे ना थोड़े बहुत। या फिर जब मुगल्स का राज चल रहा था तो जब राजपूत और मराठा भी थे, तो सिर्फ उस बेसिस पे तो नहीं कर सकते ना कि वो मुगल का ही राज हो गया, मुस्लिम रीजन हो गया। तो ऐसे नहीं हो सकता ना। और उसने, जेम्स मिल ने क्या करा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया। तो इससे क्या हुआ कि उसने हिंदू और मुस्लिम का कंपेरिजन करा दिया ब्रिटिश पीरियड से। तो इससे जो है थोड़ा लड़ाई वाली वो आ गई थी कि नहीं, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है। तो फिर बट नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड टू एग्री टू सच अ नोशन। लेकिन कोई तैयार नहीं था कि इसको एग्री करने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि मौर्यास का, गुप्तास का और मुगल्स था। तो इन्होंने क्या किया, फिर क्लासिफिकेशन पहले हिंदू मुस्लिम पे था ना, अब इन्होंने 3 बेसिस पे किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, मिडिवल मतलब बीच का पीरियड, और मॉडर्न मतलब जो अभी की हिस्ट्री है, लाइक मुगल्स के बाद की हिस्ट्री को यूजुअली इन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा, जब आज़ादी की लड़ाई वगैरह हुई थी। तो ठीक है, अब देखते हैं कि एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली में क्या है। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स। मैंने बताया था ना, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो जब जो एंशिएंट पीरियड है वो है हड़प्पन वाला, लाइक जब राजा वगैरह ऐसे कुछ थे नहीं ज़्यादा, तो उसको क्या बोला गया, एंशिएंट पीरियड। फिर फ्यूडलिज्म के पीरियड को बोला गया मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में क्या हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी के वो दिखना शुरू हो गया, कि थोड़ी थोड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी। व्हेन वी लुक एट द इंडियन हिस्ट्री, even this classification does not hold much water. इंडिया हैज़ सीन सम मेजर डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको तो पता है इंडिया में कितनी टेक्नोलॉजी थी, महाभारत वगैरह के टाइम में भी कितनी टेक्नोलॉजी थी, तो उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, वो पीरियड तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो देखो, द अरेबिक सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया एंड द सिस्टम विच इज़ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द मॉडर्न टाइम्स। Similarly, many ancient cities were important centers for trade. अब जैसे कालीबंगन थी, लोथन थी, तो वहाँ पे व्यापार भी होता था, और ये न्यूमेरिक सिस्टम भी इंडिया ने दिया, बट इसका कोई वो नहीं था ना, लाइक इसको कहीं पे मेंशन ही नहीं किया इन लोगों ने। अब देखो, कॉलोनियल क्या था। कॉलोनियल मीन्स पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राज करना और उनसे लूटना, उनको, उनके पैसों को राज करके। तो ब्रिटिश कैसे आए थे इंडिया में, एज ट्रेडर्स, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे व्यापार की जगह। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो है नवाब्स हैं, रूलर्स हैं, इन लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अब हम व्यापार ही नहीं करेंगे, हम राज भी करेंगे इंडिया पे। तो उन्होंने क्या किया, जो और व्यापारी थे ना, लाइक फ्रेंच वगैरह, डच वगैरह, उन्होंने उसको भगा दिया सबको। किसने, ब्रिटिश ने। उन्होंने क्या कहा कि अब जो है पूरा राज हमारा है इंडिया पे, जो हम चाहेंगे वही करेंगे, और इंग्लैंड से ही होगा यहाँ पे सारा लेन देन। तो इंग्लैंड हमारा राजा बन गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसानों को कहा कि जो हम वो बोलेंगे तुम्हें वही बीज बोना पड़ेगा, वही फसल उगानी पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि तुम इंडिगो की खेती करोगे, नील की, तुम चाय की खेती करोगे। ऐसी चीज़ों की खेती करवाई उन्होंने जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू थी, कि जो मतलब ज़्यादा ख़रीदा जाएगा इंटरनेशनली। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस आ गए इंडिया में। जैसे लोगों ने चाय पीना सीख लिया। रेलवेज़ भी इंडिया में कब आया था, जब ब्रिटिश लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, और इसी पीरियड को क्या कहा, कॉलोनियलिज्म कहा। कॉलोनियलिज्म मतलब इकोनॉमी में चेंज आ रहा था, पॉलिटिकल में चेंज आ रहा था, सोशल लाइफ में चेंज आ रहा था। तो ये सब क्या हुआ,
चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। फिर अब आप ये बताओ कि हमें सोर्सेज कहाँ मिलते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलता है कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या हुआ। तो देखो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री किस बेसिस पे लिखी थी, जनरल गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज, मतलब वो जो है ब्रिटेन क्या भेज देता था, राज करने के लिए गवर्नर जनरल भेज देता था, वाइस रॉय इंडिया में अलग अलग जगह पे। लेकिन जो हिस्ट्री जो है ब्रिटिश लोगों ने लिखी है ना, उसमें इंडिया की कॉमन लाइफ के बारे में लिखा ही नहीं है। तो हमें और सोर्सेज देखने पड़े जिससे हमें पता चले कि हम उस टाइम पे रहते कैसे थे जब हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज था। तो इसके लिए 3 इम्पोर्टेंट सोर्स बने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, सर्वे रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर और प्रेस क्लिपिंग्स, ठीक है। इसको अभी हम कल स्टार्ट करेंगे, अभी आप इतना पढ़ो।